नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण में अब हम बात करेंगे शनिदेव के उस खेल के बारे में जिसमें शनिदेव हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने प्रिय मित्रों आपको बताया कि शनि की साढ़े साती हर किसी के लिए कष्टकारी नहीं होती। शनि की साढ़े साती केवल उनके लिए कष्टकारी होती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं या जिनकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित हैं। यदि जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और शनिदेव स्वराशि होकर के या उच्च के होकर के या अपने मूल त्रिकोण में होकर के विराजमान हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि शनि की साढ़े साती उन पर बहुत कम प्रभाव करेगी। हालांकि जब किसी के जीवन में शनि की साढ़े साती लगती है तो हम ये मान करके चलते हैं कि उसका हिसाब किताब होने वाला है। एक तरीका से हम ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ भी भूलवश भी उससे जो कोई भी अपराध हो गए हैं, शनिदेव उनका दंड देने के लिए शनि की साढ़े साती के रूप में जातक की कुंडली में आते हैं। यह एक हमारे ईश्वर के द्वारा लिखी हुई लेखनी है। ये जो कुंडली होती है ये ईश्वर के द्वारा लिखी हुई एक लेखनी होती है, जिसको पढ़कर के ज्योतिषी आपका भविष्य संवारते हैं। उसको ज्योतिषी आप बिल्कुल मत मानिए जो केवल आपको डराता हो, जो केवल आपको शनि की साढ़े साती के नाम के ऊपर या मंगल की महादशा के नाम पर मंगल के या नीच या ऊंच का ग्रहों को बतला करके आपके अंदर भय उत्पन्न करता है। इस कुंडली के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि जातक के भविष्य में कौन सा ग्रह उथल पुथल मचाएगा, और यदि हम सही समय पर उस ग्रह का ट्रीटमेंट कर दें, वो ग्रह क्या चाहता है उसके मूड को पहचान करके यदि हम इस प्रकार से कार्य करें कि जिससे वो ग्रह हमें बुरा प्रभाव न दे करके अच्छा प्रभाव दे, यह ज्योतिषी का काम होता है। मेरे प्रिय मित्रों, शनि की साढ़े साती में मैंने बहुत से ज्योतिषियों के द्वारा यह बताया गया है कि शनि की साढ़े साती आए और आप शनिदेव का रत्न धारण कर लो। यह बहुत ही ज्यादा हास्यप्रद बात है। कभी भी शनि की साढ़े साती में शनि का रत्न भूल कर भी धारण न करें, क्योंकि शनि की साढ़े साती में हमारे ऊपर शनिदेव की ऑरा समझ रहे हो ना, शनिदेव की किरणें हमारे ऊपर बौछार के रूप में आती हैं, और ये जीवन के लिए एक प्रकार से नकारात्मक किरणें होती हैं, हमको दुख देने वाली किरणें होती हैं, हमारे पापों का हिसाब देने वाली किरणें होती हैं। और यदि हम शनिदेव का रत्न और धारण कर लेंगे तो शनिदेव की जो ऑरा है वो और बुरी स्थिति में हमारे शरीर के आभा मंडल पर पहुंच जाएगी, और हम अपने जीवन में इतने अस्त व्यस्त हो जाएंगे, हमारी जो बुद्धि है इतनी भ्रमित हो जाएगी कि हमारे लिए इस संसार में जीना एक दुष्कार्य हो जाएगा। तो हमें शनि की साढ़े साती में क्या करना चाहिए? शनि की साढ़े साती में हमको सबसे पहला जो अचूक काम है वो ये है कि शनिवार के दिन, यानी कि जैसे आज शुक्रवार है और कल शनिवार है, तो शुक्रवार की रात को आप अपने पास में तेल में दिया भर करके, दिया में तेल भर करके आप उसे अपने पास में रख लें। जलाना नहीं है वो दिया, खाली उसमें कटोरी में ले लें, कहीं भी किसी में भी ले लें, उसमें तेल भर करके उसे अपने पास रख लें।
और शनिवार के दिन यानी कि अगले दिन उस तेल को किसी दीपक में डाल करके और बत्ती बना करके शनिदेव के आगे जला दें। यदि वहां पर शनिदेव की कोई प्रतिमा उपस्थित नहीं है तो आप उसे अपने घर के बाहर भी जला सकते हैं। जिससे क्या होगा कि पूरी रात में, क्योंकि शनिदेव का जो प्रकोप होता है वो रात में ज्यादा होता है, जो हमारे ऊपर शनि की 7.5 से औरा बनी है वो उस तेल में संग्रहित होकर के शनिवार के दिन अग्नि के रूप में जल जाएगी। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये कोई टोटका नहीं है। और इससे तुम पाओगे कि शनि की 7.5 कब हमारे जीवन में निकल गई और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और दूसरा एक अचूक काम है कि जिस किसी जातक की कुंडली में उसको पता पड़ गया कि हमारी राशि पर शनि की 7.5 लगने वाली है, वो तुरंत ही श्री हनुमान के चरणों में दास बन जाए, उनकी शरण में पहुंच जाए। यदि उनकी शरण में पहुंच गया जातक, फिर उसका शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों नहीं बिगाड़ पाएंगे? क्योंकि मंगल और शनि आपस में बहुत बड़े वाले दुश्मन हैं। मंगल के आगे शनिदेव ठहर ही नहीं सकते। मंगल कौन? श्री हनुमान। यदि आप हर शनिवार क्या प्रतिदिन हनुमान जी के आगे दिया जलाओगे तो शनि की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन शनि की 7.5 में कभी भी शनिदेव का रत्न धारण नहीं करना है। काले वस्त्र बहुत कम मात्रा में पहनने, शनिवार के दिन तो बिल्कुल निषेध है, पहनने ही नहीं है। जो ग्रह नीच का होता है और शनि की 7.5 में, इन वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। शनि की 7.5 में हमें उड़द की दाल की बनी हुई जो नमकीन होती है, उड़द के दाल के बने हुए जो रोटी होती है, उसे कौओं को खिलाना चाहिए, काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में शनि की 7.5 कब आई और कब चली गई हमको पता ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वे हमारे लिए शुभ साबित होगी। इसलिए मेरे जातकों, शनि की 7.5 से भयभीत बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास उपाय हैं और हम उन उपाय को कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नमस्कार।